नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में 14 जिले बाढ़ से प्रभावित, सिवान और मधुबनी जिला भी बाढ़ की चपेट में। बाढ़ से राज्य में 40 लाख से अधिक लोग प्रभावित। गंडक बराज से 2 लाख क्यूसेक से अधिक पानी छोड़े जाने के बाद गंडक नदी के तटबंधों पर दबाव बढ़ा। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक सारण, सिवान, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, सुपौल, अररिया, किशनगंज और खगड़िया जिलों में भारी बारिश तथा वज्रपात की चेतावनी जारी की। और कोविड-19 से संक्रमित लोगों की संख्या 48,000 को पार कर गई है। अब तक इस महामारी से 285 लोगों की मौत। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। राज्य के 14 जिले बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। 108 प्रखंडों में 40 लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी के कारण गोपालगंज, सारण, सिवान, दरभंगा, मधुबनी, खगड़िया, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर के कई नये इलाकों में बाढ़ का पानी फैल गया है। सबसे अधिक दरभंगा जिले में लगभग 14 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। वहीं मुजफ्फरपुर में लगभग 9 लाख और पूर्वी चंपारण जिले में 7 लाख लोग बाढ़ की चपेट में हैं। पूर्वी चंपारण में 17 प्रखंडों की 145 पंचायत बाढ़ से प्रभावित है। सारण जिले में 2 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। पश्चिमी चंपारण से हमारे संवाददाता ने बताया कि वाल्मीकिनगर गंडक बराज से 2,09,000 क्यूसेक से अधिक पानी छोड़ा गया है, जिसके बाद तटबंधों पर दबाव बढ़ गया है। हमारे दरभंगा संवाददाता ने बताया है कि बाढ़ के कारण पावर सब स्टेशन के डूबने से बिजली ट्रांसमिशन प्रभावित रहा है। विद्युत केंद्रों में पानी प्रवेश कर जाने के कारण विद्युत सप्लाई पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। 400 और 220 केवी DMTCL दरभंगा लाइन के पूर्णतया बंद हो जाने के कारण BSPTCL पटना के निर्देश पर दरभंगा व मधुबनी जिला में फुल लोड पावर उपलब्ध कराने के लिए दरभंगा जिला प्रशासन और NDRF टीम के सहयोग से अभियंताओं की टीम ने बहादुरपुर अंचल के डेकुली के समीप 220 केवी और लौकी के 220 केवी दरभंगा ट्रांसमिशन लाइन को शॉर्ट कर दरभंगा एवं मधुबनी जिला को फुल टाइम पावर उपलब्ध कराया है। आकाशवाणी समाचार के लिए दरभंगा से मैं मणिकांत झा। इधर सारण जिले में कई नए इलाकों में गंडक नदी के बाढ़ का पानी फैल रहा है। जिले में तरैया, पानापुर, मशरक, मकेर और मढ़ौरा के कई प्रखंडों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। समस्तीपुर जिले में कल्याणपुर प्रखंड में नए इलाकों में बाढ़ का पानी फैल गया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि प्रखंड के चकमहेसी में बागमती का पानी डरौरी रतनपुर मार्ग के ऊपर 2 फुट तक बह रहा है। कटिहार जिले से हमारे संवाददाता ने बताया कि महानंदा नदी का जलस्तर बढ़ने से प्राणपुर प्रखंड में कई स्थानों पर तेजी से कटाव हो रहा है। वहीं बारसोई प्रखंड के महेशपुर और शिकारपुर पंचायत के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी फैल गया है। मुजफ्फरपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पशुओं के इलाज के लिए 7 स्वास्थ्य शिविर संचालित किए जा रहे हैं, जबकि चारे की कमी को देखते हुए पोषाहार का भी वितरण किया जा रहा है। खगड़िया से हमारे संवाददाता ने बताया कि कोसी, बागमती और बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर जिले में कई स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर चला गया है। इसके कारण कई निचले इलाके बाढ़ से प्रभावित हैं। 36 पंचायतों में लगभग 80,000 की आबादी बाढ़ की चपेट में है। वहीं बाढ़ के कारण समस्तीपुर दरभंगा रेलखंड पर आज 7वें दिन भी ट्रेनों का परिचालन ठप रहा। आकाशवाणी दरभंगा के ट्रांसमिशन परिसर में बाढ़ का पानी प्रवेश कर जाने से कुछ देर के लिए प्रसारण बाधित हुआ। वैकल्पिक तौर पर स्टूडियो परिसर में लगे कम क्षमता वाले ट्रांसमीटर से प्रसारण किया जा रहा है। केंद्रीय जल आयोग ने मुजफ्फरपुर जिले के सकरा में बूढ़ी गंडक नदी में उफान के चलते बाढ़ को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। नदी का जलस्तर खतरे के निशान से लगभग 1 मीटर ऊपर बना हुआ है। वहीं दरभंगा के बिशुनपुर में भी अधवारा नदी के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी को लेकर बाढ़ का रेड अलर्ट जारी किया गया है। यहां नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 1.5 मीटर ऊपर है। आयोग की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार बूढ़ी गंडक, गंडक, परमान और महानंदा नदी के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। बूढ़ी गंडक का जलस्तर पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और खगड़िया में कई स्थानों पर तेजी से बढ़ रहा है। समस्तीपुर में बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर चला गया है, जबकि मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर में लाल निशान से 1.5 मीटर ऊपर बना हुआ है। खगड़िया में भी नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर है। इधर बागमती नदी के जलस्तर में सीतामढ़ी के कटौंझा में बढ़ोतरी जारी है। यहां बागमती खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर बह रही है।
वहीं गंगा नदी के जलस्तर में कमी देखी गई है और कई स्थानों पर यह स्थिर बना हुआ है। मौसम विभाग ने आज और कल राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान जताया है। वहीं कुछ जिलों में भारी बारिश की आशंका है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक एसके पटेल ने बताया कि मानसून की अक्षीय रेखा प्रदेश से होकर गुजर रही है, जिससे राज्य में अच्छी बारिश की संभावना बनी हुई है। विगत 24 घंटों में राज्य में मानसून की गतिविधि सामान्य रही। राज्य के अनेक जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा के साथ पूर्वी बिहार के 1-2 जगहों पर भारी वर्षा हुई है। आज मानसून की अक्षीय रेखा बनारस, राजधानी पटना से होते हुए नागालैंड तक जा रही है। साथ ही उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश से दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश तक एक तरफ रेखा बनी हुई है। इन मौसमी सिस्टम के सक्रियता के बीच बिहार के अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान है। सारण, सिवान, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, सुपौल, अररिया, किशनगंज एवं खगड़िया जिलों के 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा तथा वज्रपात की संभावना बनी हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य में सबसे अधिक 100 मिलीमीटर बारिश कटिहार शहर के उत्तरी क्षेत्र में दर्ज की गई है। वहीं खगड़िया जिले के बलतारा में 80 मिलीमीटर बारिश हुई है, जबकि किशनगंज, मधेपुरा, सीतामढ़ी और भागलपुर में कई स्थानों पर 60 मिलीमीटर से अधिक बारिश हुई है। इधर मोतिहारी में भारी बारिश के चलते कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार जमुई और शेखपुरा जिले में वज्रपात की अलग अलग घटनाओं में 9 लोगों की मृत्यु हो गई। वज्रपात की आशंका के मद्देनजर आपदा प्रबंधन विभाग ने लोगों को बारिश के दौरान खुले में निकलने से मना किया है। कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा है कि उर्वरकों की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। श्री कुमार ने कहा कि किसी भी जिले में खाद की कालाबाजारी की शिकायत मिलती है तो इसके लिए जिला कृषि पदाधिकारी को सीधे तौर पर जिम्मेवार माना जाएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने किसानों को पीओएस मशीन के माध्यम से उर्वरक उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। बिहार में केंद्र के दिशा निर्देशों के अनुरूप 1 अगस्त से अनलॉक के तीसरे चरण के प्रावधान लागू रहेंगे। स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान 31 अगस्त तक बंद रहेंगे। सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल और धार्मिक स्थल भी बंद रहेंगे। रात्रि 10 बजे से सुबह 5 बजे तक आवश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य गतिविधियों पर पाबंदी रहेगी। इस अवधि में नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा और लोगों की आवाजाही पर रोक रहेगी। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी अपडेट के अनुसार प्रदेश के विभिन्न जिलों में 2082 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही संक्रमितों की संख्या 48,000 को पार कर गई है। जानकारी के अनुसार संक्रमण के सबसे अधिक मामले पटना जिले में सामने आए हैं। जिले में कुल 410 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही नालंदा में 137, पूर्वी चंपारण में 136, रोहतास में 105, भागलपुर में 96, पश्चिम चंपारण में 87 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। वहीं सारण में 79, पूर्णिया में 78, भोजपुर में 76 और बेगूसराय में संक्रमण के 72 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इस महामारी से प्रदेश में अब तक 285 लोगों की मृत्यु हुई है। वहीं 31,673 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार स्वस्थ होने वालों की दर लगभग 66% हो गई है। कोविड संक्रमण के मामले में पटना जिला राज्य में शीर्ष पर बना हुआ है। अब तक जिले में 8,229 मामलों की पुष्टि हुई है। जिले में इस महामारी से अब तक 45 लोगों की मृत्यु हुई है। वहीं 4,846 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। पटना के बाद सबसे अधिक मामले भागलपुर जिले में सामने आए हैं। जिले में 2,488 मामलों की पुष्टि हुई है, जबकि 1,820 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा है कि राज्य में कोविड-19 की जांच की क्षमता बढ़कर प्रतिदिन 20,000 से अधिक हो गई है। श्री पांडेय ने कहा कि कोरोना के इलाज के लिए विशेष अस्पतालों और केंद्रों की संख्या लगातार बढ़ाई जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य में 929 विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति की गई है। देश में कोविड-19 से संक्रमित लोगों का आंकड़ा बढ़कर लगभग 15,84,000 हो गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान 52,123 नए मामले सामने आए हैं। वहीं अब तक 10,20,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इस महामारी से अब तक 34,968 लोगों की मृत्यु हुई है।
केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि देश कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न स्थिति से प्रभावी ढंग से निपट रहा है। उन्होंने कहा कि कोविड से स्वस्थ होने की दर में निरंतर वृद्धि और मृत्यु दर में गिरावट इस सफलता के कुछ उदाहरण हैं। आज दुनिया में सबसे बेहतरीन रिकवरी रेट 64% से ज्यादा और सबसे कम फैटेलिटी रेट 2.2% के करीब भारत का है। एक लेबोरेटरी से शुरू की हुई यात्रा को हम 1300 से ज्यादा लेबोरेटरीज तक पहुंचा चुके हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली के मनोरोग विज्ञान विभाग के डॉक्टर नंद कुमार ने कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए लोगों से घर में रहने, परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताने और योगाभ्यास करने की सलाह दी है। इमोशनल इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए या रेजिलियंस पैदा करने के लिए 2-3 चीजें बहुत जरूरी है। जैसे फिजिकल इम्यूनिटी के लिए आयुष का क्वाथा पीते हैं, हल्दी, दूध। इमोशनल इम्यूनिटी के लिए पहला ये कि लोगों से बात करें, सोशल कनेक्टेडनेस को बनाए रखें। दूसरा, अगर हो सके तो प्राणायाम करें, सांस की एक्सरसाइज करें, हम लोग जो बोलते हैं ब्रीथिंग एक्सरसाइज, वो करें। इससे भी इम्यूनिटी बढ़ती है, इससे मन स्थिर होता है। तीसरा, जितना भी आप फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएंगे अपने घर के अंदर, जैसे घर के अंदर बहुत सारे काम होते हैं, लोग मास्क पहन के थोड़ा बाहर भी घूमने जाते हैं, थोड़ा सा वॉक कर लें, बाहर निकल लें, एक फिजिकल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए लोगों से बात कर लें। इन सारी चीजों से इमोशनल इम्यूनिटी बढ़ती है। पूर्वी चंपारण जिले में आदापुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर नागेंद्र प्रसाद की कोविड-19 महामारी से मृत्यु हो गई है। उनका इलाज पटना एम्स में चल रहा था। इधर नालंदा के जिला योजना पदाधिकारी संजय कुमार गंगवाल की भी कोविड-19 से मृत्यु हो गई। वे पिछले कई दिनों से वेंटिलेटर पर थे। केंद्रीय मंत्री सह पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद ने पीएमसीएच, एनएमसीएच और एम्स में कोविड-19 के इलाज की व्यवस्था को और मजबूत करने को कहा है। अपने संसदीय क्षेत्र में कोविड-19 की चुनौतियों से निपटने के लिए आवश्यक व्यवस्था को लेकर उन्होंने राज्य के स्वास्थ्य मंत्री, केंद्र और राज्य सरकार के स्वास्थ्य सचिव तथा अन्य संबंधित अधिकारियों से बातचीत की। श्री प्रसाद ने इन अस्पतालों में ऑक्सीजन आपूर्ति, बेड की संख्या बढ़ाने और आइसोलेशन केंद्र बढ़ाने पर जोर दिया है। जयदीप भटनागर आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग एनएसडी के नए महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। श्री भटनागर की नियुक्ति अगले महीने की 1 तारीख से प्रभावी होगी। वर्तमान में वे एनएसडी में ओएसडी के रूप में कार्यरत हैं। औरंगाबाद जिले के दाऊदनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत जिनोरिया गांव स्थित इंडियन बैंक की शाखा से अपराधियों ने आज दिन दहाड़े 69 लाख रुपए लूट लिए। पुलिस ने बताया कि 4 की संख्या में आए अपराधियों ने सुरक्षा गार्ड को घायल कर इस घटना को अंजाम दिया। अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए गया और अन्य जिलों से लगने वाली सीमा सील कर दी गई है। वाहनों की कड़ाई से जांच की जा रही है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में 14 जिले बाढ़ से प्रभावित, सिवान और मधुबनी जिला भी बाढ़ की चपेट में। बाढ़ से राज्य में 40 लाख से अधिक लोग प्रभावित। गंडक बराज से 2 लाख क्यूसेक से अधिक पानी छोड़े जाने के बाद गंडक नदी के तटबंधों पर दबाव बढ़ा। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक सारण, सिवान, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, सुपौल, अररिया, किशनगंज और खगड़िया जिलों में भारी बारिश तथा वज्रपात की चेतावनी जारी की। और कोविड-19 से संक्रमित लोगों की संख्या 48,000 को पार कर गई है। अब तक इस महामारी से 285 लोगों की मौत। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।